नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक विजडम एकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ब्रेकआउट रहने वाला है। ब्रेकआउट क्या होता है? ब्रेकआउट को हम सबसे पहले समझने का प्रयत्न करते हैं कि ब्रेकआउट हमारे लिए ट्रेडिंग के अंदर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हम समझते हैं। फिर हम डीप में जाएंगे और उसको समझाएंगे प्राइस एक्शन के थ्रू कि ब्रेकआउट में हमें कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और आपको डिटेल में बताऊंगा कि ब्रेकआउट का एक्चुअल में क्या मतलब रहता है। देखो, ब्रेकआउट का मतलब यह है कि जब प्राइस एक्शन किसी इंपोर्टेंट लेवल को ब्रेक करता है, प्राइस एक्शन किसी इंपोर्टेंट लेवल को स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक करता है, तो वहां पे जो हमें मूव देखने को मिलती है उसी एरिया को हम ब्रेकआउट कहते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है। देखो, ये रेजिस्टेंस था और वहां पे उसने तोड़ा है, तो यहां पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। सेम उसी तरीके से यहां पे हमारा एक सपोर्ट था और सपोर्ट को इसने तोड़ा है, तो डाउन साइड के अंदर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, यानी कि नीचे साइड ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है। तो वैसे ही जो हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, जो हमारा टॉपिक है, वो काम करता है। अब सबसे बड़ी ट्रेडर जो गलती क्या कर लेते हैं कि वो फेक ब्रेकआउट के अंदर फंस जाते हैं। क्या करते हैं कि फेक जो ब्रेकआउट होता है उसके अंदर वो फंस जाते हैं। उनको पता नहीं चलता कि एक्चुअल के अंदर हमारे जो इंडियन मार्केट रहते हैं उनके अंदर फेक ब्रेकआउट कौन से होते हैं और रियल ब्रेकआउट क्या होते हैं, वो उनको पता नहीं चलता और वजह से वो फेक ब्रेकआउट के अंदर फंस जाते हैं और जहां पे सेल करना था वहां पे वो बाय कर देते थे और जहां पे बाय करना होता है वहां पे वो क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो उसी वजह से उनका जो लॉस हो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं आज उसका सही आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में ब्रेकआउट पॉइंट को हम कहाँ पकड़ सकते हैं और उसका हमें कैसे सही जानकारी मिलती है कि ये ब्रेकआउट हमें कहीं ना कहीं अच्छा एंट्री दिला सकता है। तो इसी के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ डिटेल के साथ। इसी वीडियो के अंदर मैं डिटेल के साथ बताऊंगा कि एक्चुअल में ब्रेकआउट हमारे लिए, हमारी ट्रेडिंग जर्नी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं ब्रेकआउट को। देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी की मैं बात करूं तो ब्रेकआउट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। ब्रेकआउट जब हमें ब्रेकआउट को हम वेरीफाई करते हैं तो हमें क्या देखना है कि सबसे पहले तो कैंडल क्या वहां पे बन रही है। देखो, ब्रेकआउट को हम पहचानेंगे तो वहां पे कैंडल क्या बन रही है उसी से हमें ज्यादा आइडिया आएगा। मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा जिससे और ज्यादा आपको आपके माइंड के अंदर जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं ब्रेकआउट की बात करूं तो देखो वो कहां पे बनना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, वो सपोर्ट एरिया के नियरेस्ट बनता है। देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था और वहां पे ये बनता है, तो हमारे लिए एक अच्छा साइनिंग माना जाएगा। देखो, यहां से हमें क्या करना चाहिए, ये तो हमारा सपोर्ट तो था, यहां हमें कैंडल का देखना चाहिए कि वहां पे कैंडल कौन सी बन रही है। देखो, यहाँ पे एक हैमर फॉर्म हुई और हैमर बनी, तो हमें एक पता चलना चाहिए कि इसी एरिया को उसने ब्रेक किया है और सपोर्ट पे जाके एक कैंडल बनी है, तो हम यहाँ एंट्री एक्चुअल में बना सकते हैं और वहां से हमें अच्छी खासी यहाँ रैली देखने को मिली है। अब समझ जाना चाहिए कि अब रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है। देखो, ये हमारा पिछला रेजिस्टेंस था, मैं आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। रेजिस्टेंस था तो वहां पे पहुंच चुकी है। अब यहां पे हमें बाय नहीं करना, क्योंकि हमें समझना है। देखो, मैं ये लाइनें हटाऊंगा तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। यहां क्या बन रही है, ये कैंडल है ना, देखो ये शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हो रही है और वहां जाके हमें बाय नहीं करना। पिछला रेजिस्टेंस भी था और वहां पे शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुई, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेल की एंट्री बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिख रहा है। देखो, ये कैंडल तो बनी है जबरदस्त, ये कैंडल ग्रीन जबरदस्त बनी है, लेकिन यहां हमें एक साइनिंग ये मिल रहा है कि ये फेक ब्रेकआउट है और कहीं ना कहीं ये लोअर साइड प्राइस डाउन आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो यहाँ नीचे आ गई प्राइस, अब तीसरी बार गई प्राइस, तो देखो यहाँ पे एक अच्छी हैमर कैंडल बनी है। देखो, यहाँ पे आपको दिख रही है ये कैंडल हैमर बनी, तो यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और हमें यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। और प्राइस एक्शन को समझते हैं डिटेल के साथ। देखो, मैं एक दो एग्जांपल और लूंगा। देखो, यहां पे एक पिछला एक सपोर्ट था, उसी एरिया में प्राइस आई और यहां पे एक रेजिस्टेंस भी था। देखो, एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस है। अब यहां से प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रही थी और पिछला रेजिस्टेंस था, वहां पे जाके क्या बन रही है, प्राइस जो कैंडल है हमारी वो कैसी शूटिंग स्टार बन रही है। यहाँ पे ज्यादातर कैंडल हो
शूटिंग स्टार बन रही है, तो यहाँ पे हम क्या करना चाहिए, अब यहाँ पे हमें एंट्री बनानी चाहिए, लेकिन कौन सी, सेल साइज, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट है। देखो यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल बनी तो लोग क्या करेंगे, क्योंकि पिछला जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ रही है ऐसा मान के यहाँ पे एंट्री ले लेंगे बाइंग साइड, लेकिन ये एंट्री उनकी रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाती है और प्राइस यहाँ से जैसे ही ये शूटिंग स्टार बनी कैंडल तो यहाँ से जबरदस्त रैली डाउन साइड हमें देखने को मिली। तो क्या करेंगे, बड़ा लॉस हमें होगा, समझते हो और डिटेल के साथ। देखो अब यहाँ पे जो पिछला सपोर्ट था तो यहाँ पे प्राइस गई और ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पे जाने के बाद देखो दूसरी बार भी हमें साइन मिल रहा है कि यहाँ पे कौन सी कैंडल बन रही है, बायर और सेलर दोनों यहाँ पे हावी है। तो क्या चल रहा है, यहाँ पे फाइट चल रही है, तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है, यहाँ डाउन साइड ब्रेकआउट देखने को मिला और जैसे ही ये कैंडल बनी तो एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला है। अब प्राइस एक्शन को डिटेल के साथ समझेंगे, मैं टाइम फ्रेम को चेंज कर रहा हूं जिससे और ज्यादा समझ आ सकता है। देखो यहाँ पे एक उसने एक बॉटम बनाया था, बॉटम बनाने के बाद देखो इसी एरिया पे जाती है प्राइस, यही एरिया पे, और ऐसी कैंडल बनती है ये कैंडल, तो यहाँ पे हमें एक जबरदस्त रैली देखने को मिल सकती है और ब्रेकआउट आ सकता है डेफिनेटली। जब हम हमारी टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, नियरेस्ट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, मतलब 300 पॉइंट का यहाँ पे कम से कम ब्रेकआउट है। सेम वैसा ये देखो, ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस यहाँ पे था और ये कैंडल जैसे जिस तरीके से बन रही है तो यहाँ से हमें समझ जाना चाहिए कि ये कैंडल जैसे ही बनी प्रॉपर तो हमें समझ जाना चाहिए कि कैंडल जबरदस्त बनी है, तो नेक्स्ट कैंडल के अंदर हम एंट्री ले सकते हो और अच्छा खासा यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। सेम इसी तरह देखो यहाँ पे प्राइस आती है यहाँ पे और ये कैंडल बनी है तो ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि ये कैंडल यहाँ बॉटम पे बनने के बाद देखो दूसरी कैंडल जो बनी है हैमर टाइप बनी, लेकिन प्रॉपर हैमर बन नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे सेलर है उनका जो ज्यादा यहाँ पे मतलब ज्यादा है सेलर, तो क्या कर रहे हैं, प्राइस को डाउन ला रहे हैं और पिछला जो सपोर्ट था उसको ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ से जो कैंडल बनी वो फेक बनी और वहां से जाके धीरे धीरे प्राइस डाउन आ गई और पिछला जो हमारा सपोर्ट था उसको जबरदस्त तरीके से उसने ब्रीच कर दिया और प्राइस को और नीचे ले आई। तो ब्रेकआउट फेक भी हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, कंफर्मेशन लेना है। ब्रेकआउट के अंदर हमेशा कंफर्मेशन ध्यान रखो। कंफर्मेशन कैसे लेंगे उसको वो मैं भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको LIC जो हमारा स्टॉक्स है उनकी मैं एंट्री बता देता हूं। देखो सबसे पहले मैंने एक एंट्री में सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूं कि मैंने ये एंट्री ली थी तो उसमें क्या ध्यान रखा था। देखो मैंने एक बॉक्स मार्क किया था कि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन सकता है, तो क्योंकि यहां से एक बाइंग आया और कहीं ना कहीं ये बाइंग ये रेजिस्टेंस था वहां पे जाके ही डाउन आया, तो हमें यहाँ पे एंट्री मिलती है तो हमारे लिए एक अच्छा काम कर सकती है। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाता हूं तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे पिक्चर क्या है वो समझते हैं। देखो यहां पे मैंने एंट्री ली थी, यानी कि 790 के आजू बाजू हमारी एंट्री थी और हमारा स्टॉप लॉस था वो 15 रुपये मान के चलते हैं, 15 रुपीज के आजू बाजू हमारा स्टॉप लॉस था। तो यहां हमें एंट्री कब मिली है, देखो अब तक तो हमें एंट्री नहीं मिली, एंट्री अभी मिली नहीं है, अब एंट्री मिली। एंट्री मिलने के बाद देखो अब एंट्री अभी भी नहीं मिली है, अब एंट्री मिली, इसी कैंडल के अंदर एंट्री मिली। देखो एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे अब हैमर मिली, हैमर कैंडल बनी है तो यहाँ पे हमें एक जबरदस्त सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि हैमर यहाँ पे हुई है हमारे एंट्री लेवल पे ही बनी है। अब यहाँ पे देखो इसी लेवल पे जैसे ही प्राइस पहुंचे ना तो हमें अब यहाँ पे SL को शिफ्ट कर देना है। SL यहाँ था हमारा, वहां से लाके यहाँ शिफ्ट, तो हम लॉस में तो रहेंगे नहीं, एक्चुअल में प्रॉफिट में रहेंगे। और क्या फायदा होगा कि इसी एरिया को देखो यहाँ पे एक जबरदस्त 2 हैमर बनी है, क्योंकि ये प्राइस भी यहाँ पे रेजिस्टेंस था पिछला, तो रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए 2 हैमर बनी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री हमारी थी, यहाँ एंट्री तो हमारी यहाँ पे थी, लेकिन हमारे लिए एक्चुअल में ब्रेकआउट क्या करेगा कि ये कैंडल जैसे ही बनी ये कैंडल, तो हमें समझ जाना चाहिए कि एक अच्छा खासा यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलता है और इसी लेवल को इसने जबरदस्त तरीके से तोड़ा है, ब्रीच किया है और कहीं ना कहीं इसी लेवल तक प्राइस पहुंच चुकी है। तो हमें 116 रुपीज का जबरदस्त टारगेट मिला। तो इसी तरीके से ब्रेकआउट हमारा जो होता है, ब्रेकआउट पॉइंट होता है, इसी तरीके से काम करता है। फेक ब्रेकआउट कैसे मान सकते हैं, देखो कि जहां पे रेजिस्टेंस है, देखो ये रेजिस्टेंस एरिया है हमारा और वहां पे जाके प्राइस शूटिंग स्टार की ऐसी कोई कैंडल बनती है तो यहां हमें समझ जाना चाहिए एक हमारा साइन पॉइंट हो सकता है कि यहां से मार्केट डाउन आ सकता है। तो प्राइस एक्शन में ऐसे ही काम करता है। एंट्री तभी ले जब ट्रेड जो है वो आपका हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो,
बाकी एंट्री को छोड़ दे, प्राइस एक्शन को पकड़े, प्राइस एक्शन जो हमें बताएगा उसी से ही हम ट्रेड करेंगे। हमने प्रॉपर आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बताया है कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है, रियल ब्रेकआउट क्या होता है। देखो खास करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आजू बाजू बनता है वो दोनों, तो ब्रेकआउट के अंदर हमें एक कैंडल समझनी चाहिए। और वहां पे हमने बोला कि कई इन्वर्टेड हैमर बनती है, प्रॉपर हैमर कैंडल बनती है, इवनिंग स्टार ऊपर की साइड बनती है, शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, तो वो सब हम देखेंगे, उसके बाद ही हम वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जैसे ही हम एंट्री लेंगे तो हम स्टॉप लॉस एंट्री और टारगेट के बिना एंट्री नहीं लेंगे। और जैसे ही हमारा एंट्री मिलने के बाद हम बने रहेंगे ट्रेड में, और हमारा टारगेट या तो हिट होगा या तो हमें स्टॉप लॉस मिलेगा। लेकिन देखो ज्यादातर केसेस में यही रहता है कि हमारा अगर एरिया पावरफुल है, हमने एंट्री जो बनाई है ये सही जगह पे एंट्री को पकड़ा है, तो हम वहां पे एक्चुअल में टारगेट मिल सकता है। तो अगर आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगी है तो आप फॉलो करते रहे। फेक ब्रेकआउट से बचे, फेक ब्रेकआउट से आप बचे, और हमेशा स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत करें। कमेंट में आप मुझे बताएं कि मैं जो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी आपको स्टॉक विजडम एकेडमी पे बताया हो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल जो हमारी है स्टॉक विजडम एकेडमी उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।